जय श्री हरिवंश शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर लेते हैं। श्री राधा रमणो जयति निन्दन्तं पुलुकोत्करेण विकसन्नि प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैः वदन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झर्चयैः सिञ्चन्तम् उर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। हम श्री गौर हरि का स्मरण करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो गौर हरि अपने पार्षदों के साथ खूब कीर्तन कर रहे हैं, हाथ उठा करके नृत्य कर रहे हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं कदम्ब के 10,000 शिष्यों के साथ अपने वो हैं और कह रहे हैं कि कदम्ब के पुष्पों को, उसकी भी शोभा को जो तिरस्कृत कर दे, ऐसी सौंदर्य इस समय चैतन्य महाप्रभु की दिखाई दे रही है और कीर्तन चल रहा है, हरि हरि कह रहे हैं, आंखों से अश्रु झर रहे हैं और अश्रु धरती का सिंचन कर रहे हैं, प्रेम अश्रु धरती पर जाकर के इस धरातल का सिंचन कर रहे हैं। ऐसे श्री गौरचंद्र को जो अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं, हम सबको नमस्कार करते हैं। अब उस दिशा को नमस्कार करते हैं जहां पर राधा रानी है, वृंदावन, ब्रजधाम, बरसाना, यावट, रावल, यमुना, राधा कुंड, श्याम कुंड। आगे के श्लोक पढ़ते हैं। श्री राधिके सुरत रंगणी दिव्य केली कल्लोल मालिनी लसद वदनारविंदे श्यामामृतांबुनिधि संगम तीव्र वेगी न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि। इसमें, इस श्लोक में राधा रानी को कह रहे हैं सुरतरंगिणी। सुरतरंगिणी यानी गंगा जी, गंगा जी की उपमा दे रहे हैं उनको। हे राधिके सुरतरंगिणी यानी गंगा जी, दिव्य केली कल्लोल मालिनी, ये राधा रानी के अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। कहा जाए तो इसमें एक एक नाम लेने जाओ ना तो राधा रानी के 1000 नाम इसी में बन जाए, इसी राधा रसुधा निधि में। अभी देखो इसी में 6 नाम बन जाते हैं। श्री राधिके, अगर मैं उसको और भी डिवाइड कर दूं तो 2 नाम बन गए, श्रीये, राधिके, सुरतरंगिणी। सुरतरंगिणी यानी गंगा जी, दिव्य केली कल्लोल मालिनी लसत वदनार विंदे श्याम अमृतांबुनिधि संगम तीव्र वेगी न्यावर्तनाभिरुचिरे। इतने नाम हो गए अलग अलग सबके नाम, लेकिन इनका अर्थ है, अभी मैंने तो नाम जैसे डिवाइड कर दिया, इसको समझने में आसान होगा इसके लिए, मेरे लिए। लेकिन आप लोगों को कल की लीला याद होगी, ठीक है ना, कि राधा रानी को लेकर के आए और राधा रानी को नाश्ता वास्ता कराया, राधा रानी आराम कर रही थी, तब इनके मन में भाव उठा, राधा रानी को देखते रहे और भाव में क्या बोलते गए, क्या है राधा रानी, अपने मन में डिस्क्राइब कर रहे राधा रानी को। वही दग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में रिधि केली सिंधु। ही राधिके, तुम तो वैदग्ध की सिंधु हो, अनुराग की सिंधु हो, अनुराग रस की सिंधु हो, वात्सल्य की सिंधु हो, अति शांत कृपा की सिंधु हो, लावण्य रूप राशि अमृत छवि रूप की सुंदरी की सिंधु हो। हे राधा, हे रानी, मेरे हृदय में तुम सदा स्फुरित रहो। इस प्रकार से तुम्हारे ये जितने गुण हैं, गुणों का सागर, सप्त सागर है ना, ये सातों के सातों सागर मेरे, जो ये आपके गुण हैं, ये सारे गुण मेरे हृदय में, ये सातों सागर मेरे हृदय में स्फुरित होते रहे। मैं इसी सागर में तरंगायित होता रहूं। राधा रानी, मैं आपके दर्शन करता रहूं, कभी वैदग्ध सिंधु
मैं उन लीलाओं को देखूं जिसमें आप भगवान के कृष्ण के अंदर प्रेम पैदा करती हैं। कैसे पैदा करती हैं ये प्रेम, कैसे उफान मारते हैं। मैं आपकी कृपा का अनुभव करूं गौर हरि के रूप में। मैं आपके लावण्य छवि रूप उसके सागर में मैं डूब जाऊं। अनुराग रस सिंधु मैं उसमें डूब जाऊं। वात्सल्य की स्वरूपा हो तुम। हे राधा रानी, आप में इतना वात्सल्य नहीं होता तो ये कैसे हम जान पाते ये केलियां, कैसे हम जान पाते। तो ये केलियां मेरे हृदय के अंदर, ये सागर, सप्त सागर मेरे हृदय के अंदर, सप्त सागरवती। हे राधा रानी, तुम मेरे हृदय में स्फुरित हो जाओ। देखते देखते जब ऐसे देख रहे थे तब राधा रानी उठी है। फिर दिन बीता होगा कृष्ण कथामृत में, है कृष्ण कथामृत के अलावा तो कुछ और है ही नहीं यहाँ पर, कृष्णामृत के अलावा। उसमें जाने के बाद शाम हुआ, और शाम जैसी हुई तो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। आगे की लाइन हम नहीं गाएंगे क्योंकि हमें तो केवल राधा और कृष्ण से मतलब है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, और राधा रानी की आंखें खुली। हाय, बंसी बज रही है। और जैसी आंखें खुली, अब बंसी बजी तो कहाँ रहने वाली है घर के अंदर। उठी, अब पीछे पीछे सरस्वती देख रही, उठ गई है। चलो अब तो ले जाने का समय आ गया, अब ये कहाँ रुकने वाली है, रुकने वाली नहीं है। तो राधा रानी विवल हो गई है। विवल होकर के थोड़ी देर के लिए स्तंभित हो गई। अब होश नहीं है अपना। तब सखी ने, सरस्वती ने सेवा की, सेवा करके उनको होश मिलाया। होश मिला करके फिर बोलने लगी, राधा रानी चलो तैयार हो जाओ, इस प्रकार से। और वहां पर डिस्क्राइब करते हैं कि हे राधिके सूरत रंगी, तुम सूरत रंग में, तुम इस प्रेम के रंग में ऐसी रंगी हो, अब ऐसी तेजी से चल रही हो। जब तुम चल रही हो तो तुम्हारा नितंब भाग, उसके ऊपर जो तुमने करधनी डाली है, वो करधनी में से आवाज आ रही है हंसों की आवाज जैसी, कल 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 कल। तुम्हारे अंदर आनंद की तरंगे बह रही हैं सागर के समान, और नुपुरों में तुम्हारे झनकार हो रही है। चलो अब तुम चलो, चल करके हम कृष्ण से तुम्हारा मिलन करवाते हैं। जहां से वेणु बज रही है, जहां से वंशी की ध्वनि आ रही है, हम तुम्हें वहां लेकर के चलेंगे। तो आगे के लाइन में कहते हैं आज के श्लोक में, श्री राधिके सुरतरंगिणी, हे सुरतरंगिणी, हे गंगा की जैसी। गंगोत्री जो है गोमुख है, गोमुख से ना थोड़ी छोटा सा गोमुख, उसमें से गंगा निकलती है। इतनी तीव्र वेग से निकलती है, कहाँ उत्तराखंड में कहीं ऊपर है, ठीक है। इतनी तेजी से निकलती है, वहां से निकलते 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 कहाँ प्रयागराज होते 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 जाकर के गंगा सागर कलकत्ता में जाकर के मिलती है। अब सोच सकते हो जर्नी क्या है गंगा की, कलकत्ता में आके गंगा सागर में मिलना। गंगा पहाड़ों को तोड़ करके, हिमालय के पहाड़ों को तोड़ तोड़ के कोई उसके सामने कुछ आ जाए, उसको वो तोड़ करके जाकर के कहा मिलती है, गंगा सागर में। तो कह रहे हे राधा रानी, तुम इस समय गंगा के स्वरूप की हो गई हो। ऐसा प्रेम तुम्हारे अंदर चढ़ा है कि तुम तो लग रहा है सब तोड़ ताड़ के निकल जाओगी यहां से। तुम देखने वाली नहीं हो कि मेरा ससुराल है कि मेरा मायका है कि मेरे आगे पीछे सखियां है कि मंजरी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से तुम भागी जा रही हो। श्री राधिके सुरतरंगिणी, दिव्य केली कल्लोल मालिनी। दिव्य केलियों की कल्लोल तुम्हारे अंदर हो रही है, मतलब तुम तो गंगा जी जैसी हो गई हो। तुम्हारे अंदर ये केलियों की, ये मधुर मिलन जो तुम्हारा होने वाला है, उनकी जो केलियां हैं वो वेव्स की तरह, वो तिरंगे की तरह तुम्हारे अंदर मुझे इस समय दिखाई दे रही है। हे राधा रानी, लसंत वदना अरविंदे, और तुम्हारा चेहरा वो तो इतना सुंदर चमक रहा है जैसे कमल। तो पूरा श्रीअंग, पूरा वपू राधा रानी का गंगा के जैसे। उनके अंदर जो ये प्रेम उमड़ रहा है वो गंगा की लहरों की जैसे, और उन गंगा की लहरों में एक कमल खिला हुआ है।
क्या कमल? आपका चेहरा, आपका मुखड़ा। और तुम कैसी हो गई हो? श्यामा अमृतांबु निधि संगम तिग्रवेदी। श्याम अमृत, श्यामामृत, श्याम रूपी जो सागर है, श्याम अमृत रूपी जो सागर कृष्ण, ठीक है ना, श्याम अमृत रूपी जो सागर जो श्री कृष्ण है, उनके संगम को, उनसे संगम करने के लिए, गंगा का संगम सागर के साथ, तो राधा रानी रूपी गंगा का संगम श्याम अमृत सागर, कृष्ण अमृत सागर, इससे मिलने के लिए तुम तीव्र वेगी होकर के तुम चल रही हो, इतनी तीव्रता से तुम चल रही हो राधा रानी। और जब जब ये गंगा सब तोड़ ताड़ के आती है, गोमुख से चल करके गंगा सागर तक, इसमें सबका भला हो जाता है कि नहीं? गंगा के दर्शन सब लोग कर पाते हैं। कहाँ कहाँ पर, हरिद्वार में दर्शन होता है, फिर ऋषिकेश में दर्शन होता है, प्रयाग में दर्शन होता है, और भी अन्य जगहों पर भी जाकर के आप दर्शन करते जाते हो। तीर्थ में जाओ, वहां पर दर्शन होता है। तो जितने लोग हैं गंगा के दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं, गंगा के दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं, गंगा के दर्शन करके कितना फल मिलता है उनको। तो इस समय राधा रानी जो ये इनके अंदर जो प्रेम की गंगा बह रही है, जो स्वयं गंगामय हो गई है, इस समय ये जो प्रेम की जो केलियां, ये जो लहरें चलेंगी, इससे सब पूरा वृंदावन अप्लावित हो जाएगा, पूरा वृंदावन आनंद में हो जाएगा। और खग मृग सखी मंजरी जितने लोग हैं, वृक्ष बेलियां, सभी का भला हो जाएगा। और इतनी तीव्र गति से मिलने जा रही है, किसको मिलने जा रही है? कृष्ण सागर, कृष्णामृत सागर, श्याम सागर, श्यामामृत सागर, श्यामामृत अंबु निधि को तुम मिलने जा रही हो। हे राधा रानी, तुम्हारा जो नाभि ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि भंवर हो, और तुम्हारे मुख को देख करके, तुम्हारा मुख गंगा में खिले हुए कमल जैसा है, तो उस मुख को देख करके श्याम रूपी भंवर वो खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे आवर्त को देख करके, नाभि रूपी आवर्त को देख करके, जैसे गंगा में कोई भंवर आता हो, तो भंवर में नाविक तो नहीं जाएगा ना। अगर कोई बोटमैन होगा तो क्या करेगा? भंवर देखते ही बचेगा, भंवर में गए तो फंस जाएंगे ना, निकलेंगे नहीं। कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा तो बड़ा सुंदर कमल जैसा खिला हुआ है उस गंगा में, और ये कृष्ण वहां पर आते हैं और तुमको देखते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नाभि का जो आवर्त है, जो भंवर है, वहां पर क्या आकर के रुक जाते हैं। ऐसी सुंदर हे राधा रानी तुम दिख रही हो, लेकिन इतनी तेजी तेजी मत चलो, थोड़े धीरे चलो। मम सन्निधेहि, मम सन्निधेहि यानी मेरे साथ साथ चलो। मैं जान रही हूं तुम्हारे अंदर इस समय बहुत गंगा जैसे तीव्र गति से तुमको जाकर के मिलना है, लेकिन मम सन्निधेहि, मेरे साथ चलो। इनको जब मिलना होता है ना भगवान से, मिलने की ये जो साधना है, सखियां मिलने के लिए साधना करती हैं। क्या क्या साधना करती है? राधा रानी तो मिलती ही है, सखियां भी मिलती है। तो रात्रि में जाकर के मिलना है, तो जंगल में से जाना है। अब जंगल में अंधेरे में निकलते हुए जाओ चुपके से, पहले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम निकल रहे हो, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करते? दिन में इनका खेल होता है, ये सखियों का और राधा रानी का खेल होता है। प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस करना है? पायल के ऊपर कपड़े बांध लो, कपड़े बांध करके चलो। तुम्हारे घुंघरू से आवाज नहीं आना चाहिए, जिसकी घुंघरू से आवाज आया वो पहले आउट। तो एक गेम ये कि इतनी प्रैक्टिस करो, ऐसे मंद गति से, ऐसे जेंटली चलो कि आवाज नहीं चाहिए पायल से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। एक गेम ये। दूसरा खेल, खूब कांटे बिछा दो उसी आंगन में, या पत्थर बिछा दो। अब उस कांटे पर, उस पत्थर पर तेजी से रेस लगाते हुए जाओ, और आपके पैर को हर्ट भी नहीं होना चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए उसमें से।
जो सबसे पहले तेजी से कांटों पर चल करके चला गया, वो जीत गया। अब ये भी प्रैक्टिस। क्यों? रात में जाएंगी जंगल में, पता नहीं कहाँ क्या कांटे होंगे, क्या कंकड़ होंगे, आपके पैरों को चोट भी तो नहीं लगनी चाहिए ना। तो और चाल भी आपकी तेज होनी चाहिए, नूपुर भी नहीं बजना है, चाल भी तेज होना है, कंकड़ कांटे भी नहीं लगने हैं। तो ऐसे थोड़ी ना हो जाता रात को। तो जैसे मिलिट्री वाले ट्रेनिंग करते हैं ना फाइनल फाइटिंग के लिए खूब, ऐसी सखियां, ये साधना है। ऐसे सखियां बैठ के राधा रानी को ट्रेन कराती हैं, खुद भी ट्रेनिंग लेती है, क्योंकि पीछे पीछे इनको भी जाना होता है ना। तो वो अच्छा, और क्या, रात्रि में गए, कहीं कुछ पानी वानी होगा, खड्डा खुड्डी हो, पानी हो, बारिश आई हो, मट्टी गीली हो, फिसल के गिर गए तो इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आंगन में गोबर लिपा होता है, तो उसमें पानी डाल देते हैं। अब पानी डाल के उसके ऊपर तेजी से चलना है, इतना बैलेंस होना चाहिए कि फिसलेंगे नहीं, फिसले तो गए। तो ये एक प्रैक्टिस। अच्छा, और एक प्रैक्टिस, जंगल में जा रहे हैं, किसी बिच्छू ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, तो रात्रि के समय तो जानबूझकर ओझा के पास जाएंगी, तांत्रिकों जो आयुर्वेद दवाइयों के पास या ओझा वालों के पास, कि भैया हमको कोई मंत्र वंत्र बता दो। जबरदस्ती का एक्टिंग करेंगे, हमारी तो तबीयत खराब हो गई, उसको सांप ने काट लिया था, जरा इसके लिए दवा दे दो, इसके लिए कोई मंत्र बता दो। तो मंत्र सीख रही हैं, आयुर्वेद सीख रही हैं कि इमरजेंसी फर्स्ट एड हेल्प लगेगा तो क्या करेंगे, तो ये सब सीखती हैं। और इससे भी ज्यादा, हाउ टू बी पेशेंट, हाउ टू नॉट रिएक्ट, कि कोई हमको कुछ भी बोल दे, अब हम घर से निकलेंगी, तुम कोई लोग खरी खोटी सुनाएंगे, कहाँ घूमते निकली हो रात को, या पकड़ गए, तो बोलने वाले तो बहुत बातें बोलेंगे। तो कोई भी कुछ भी खरी खोटी सुना दे, लेकिन हम उनकी बातों को अपने अंदर नहीं लेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुरा करके जो उन्होंने बोला एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। क्यों? अगर हमने उनकी बातों को सीरियसली ले लिया तो हमारी तो साधना में भंग हो जाएगा ना। हमको तो कृष्ण से मिलना है। अब दुनिया जो बोले सो बोले, अब कोई कुछ भी कैसा भी हमको डांटे, हमारा इंसल्ट करे, गाली दे, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को ऐसा बना लेंगी कि किसी की बात से हमें दुख ना हो, क्योंकि अगर दुख होगा तो क्या पता हमारे मिलन में बाधा आ जाएगी। हमारे मिलन में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये इस प्रकार की साधनाएं सखियां राधा रानी के साथ करती है कि रात्रि का मिलन इनका सरलता से हो जाए। और अब राधा रानी जब तेजी से भाग रही है तो सखी याद दिलाती है, अरे राधा रानी तेजी से मत भागो, मैं हूं, मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें प्यार से लेकर के चलती हूँ। सत्प्रेम सिंधु मकरंद सौगधारा सारा नज श्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। हे राधिके, आपके चरण कमल अपने आश्रित जनों पर विशुद्ध प्रेम सिंधु के मकरंद रस की धाराओं को, के प्रवाह को सब ओर से बरसाते हैं। वे गोविंद के जीवन धन हैं, मैं कब उन्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगी। जब ये लीला देख रहे हैं कि राधा रानी भागे जा रही है गंगा की तरह, जाकर के उनको कृष्ण सागर से मिलना ही है, और इस समय उनको किसी चीज का ख्याल नहीं है। रात्रि निबिड़ घना अंधेरा है, लेकिन ये न कांटे की परवाह है, न किसी की कुछ बोलने की परवाह है, न कहीं गिरने की परवाह है, कुछ नहीं है, बस भागे जा रही है। तो कहती है राधा रानी, उनको चरणों का स्मरण हुआ था, कहते ये राधा रानी आपके जो चरण है ये ही तो हमारे प्राण धन है। इन चरणों से जो प्रेम, जो राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए, कहते हैं वो प्रेम की, वो विशुद्ध प्रेम की जो मकरंद है, उन रस की धाराओं जो जो बहती है, जो रस की धारा है तुम्हारे चरणों से, हे राधा रानी, वही तो हमारे प्राण है। आपके चरण, अच्छा आपको हमारी कुछ नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं है,
आप इतना तो जानती हैं, ये जो आपके चरण है ये गोविंद के प्राण धन है। तो हमारे लिए नहीं सही, मैं आपको बोल रही हूँ मत तेजी से चलिए, हमारे लिए नहीं सही, कम से कम अपने गोविंद का स्मरण कीजिए, जिनके लिए आपके चरण उनका प्राण धन है। आपके चरणों को कुछ हो गया राधा रानी, तो गोविंद कितना दुखी होंगे, और गोविंद दुखी होंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और अगर यदि आप दोनों को कुछ हो गया, आप दोनों दुखी होंगे, तो हमारी क्या दशा होगी? हे राधा रानी, आपके चरण ही तो हमारे प्राणधन है। उन चरणों से निकलते हुए प्रेम, विशुद्ध प्रेम, मकरंद की जो धाराएं हैं, वही तो हमारा जीवन है। उससे हमारे अंदर इतना बल है राधा रानी कि मैं आपको अपने कंधे पर ले चल सकती हूँ। कब वो दिन आएगा कि मैं आपके चरणों को, अब इनको याद आने लगी, बहुत तीव्रता से उत्कंठा बढ़ गई और कह रहे कब वो दिन आएगा कि उन चरणों को लेकर के मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगी, कब वो दिन आएगा मैं इनको अपने कंधों पर लेकर के जाऊंगी कृष्ण से मिलन कराने। मैं इनको चलने नहीं देना चाहती, इनके चरणों को कुछ हो ना जाए, कहीं कोई कांटा कंकड़ चुभ ना जाए। ये चरण हमारे धन तो है ही, लेकिन गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामी, कब वो दिन आएगा कि ये जो चरण है राधा रानी के चरण कमल, जो गोविंद के धन है, गोविंद के प्राण धन है, जीवन धन है, कब मैं उसे अपने सर पर, अपने मस्तक पर धारण करूंगी। राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल।